आ जाओ। देखिए हर सिर्फ कपड़ा लगा ऊपर गंदा बैठ के हमने साफ कर गंदा फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। उस दिन कल कौन सी क्लास थी हमने डाली थी ऑनलाइन में, क्या नाम है? 5th क्लास। आज 6th क्लास है फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। आज के सिलेबस में लिखा हुआ है फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म और लॉयड सिंगल मिरर, ये 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, तो वही बताने जा रहे हैं। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म बताएंगे, वैसा ही सेम है लॉयड सिंगल मिरर। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देता है, आइडियल, वेल डिफाइंड, रेगुलर एंड पीरियोडिक इंटरफेरेंस। इसमें 2 कोहेरेंट सोर्सेज। तो फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म इज ए डिवाइस विच गिव द सस्टेन्ड या आइडियल इंटरफेरेंस बाई 2 कोहेरेंट सोर्सेज। 2 कोहेरेंट सोर्सेज के थ्रू ये आइडियल, वेल डिफाइंड, रेगुलर एंड पीरियोडिक इंटरफेरेंस, इसमें यहाँ पर 2 कोहेरेंट सोर्सेज वर्चुअल वे में बनते हैं। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में 2 प्रिज्म होते हैं, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल वाले, और उन प्रिज्म को एक के बेस से दूसरे के बेस को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक के बेस से दूसरे का बेस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए आज आपका एक था सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म। एक मतलब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोहेरेंस कल पढ़ाया वो भी इंपॉर्टेंट है, लीडर में भी है, 4th यूनिट में भी है और यहाँ पर भी। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, फ्रेस्नेल बाई, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म इज ए डिवाइस, वो डिवाइस है which give the sustained interference by 2 coherent. Fresnel biprism is a device which gives the sustained interference by 2 coherent sources. तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक ऐसी डिवाइस है जो आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देगी 2 कोहेरेंट सोर्सेज के बाद। सस्टेन्ड या आइडियल इंटरफेरेंस, या आइडियल इंटरफेरेंस, आइडियल इंटरफेरेंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस देगी या आइडियल इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड और आइडियल। इस फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का स्ट्रक्चरल देख लीजिए। बेटा नीचे बैठ जाओ। अब देखिए ये आइडियल इंटरफेरेंस देता। अब देखिए जरा बच्चों, इसका क्या स्ट्रक्चर है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है इसका। एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, हेडिंग डाल के डिवाइड कर देते तो लिखने में पूरी एक ही में थ्योरी मिक्स हो जाती है। देखिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को जब बनाया गया
तो दो छोटे प्रिज्म स्मॉल प्रिज्म हाफ डिग्री का एक स्मॉल प्रिज्म, ये हाफ डिग्री का दो प्रिज्म हाफ डिग्री के या 30 मिनट के, हाफ डिग्री या 30। जब एक के बेस से दूसरे के बेस को जोड़ा तो एक एंगल बन गया 170, एक एंगल बन गया 170, तो एक एंगल 179 डिग्री का बना। ठीक है, तो यहां पर दो स्मॉल प्रिज्म है हाफ डिग्री के, जिनको एक के बेस से दूसरे का बेस जोड़ देते हैं। इन फ्रेस्नल बाइप्रिज्म, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म में, इन फ्रेस्नल बाइप्रिज्म two prisms, दो प्रिज्म of हाफ डिग्री और 30, हाफ डिग्री और 30, टू प्रिज्म्स of हाफ डिग्री और 30 सीमेंटेड, हाफ डिग्री और 30, टू प्रिज्म्स of half degree or 30 are cemented together at base to base, cemented together at base to base, जिनको हम जोड़ देते हैं एक के बीच सीमेंटेड टुगेदर एट बेस। जो क्लास की तो निकाल करके जा रहा हूँ, तबीयत ठीक है कि नहीं? है? अच्छा अच्छा, तो कैसे सर दवा दी है और स्ट्रेचिंग मना की है, स्ट्रेचिंग मना की है मूवमेंट के लिए। अच्छा अच्छा, किसको दिखाया? वही पहले चल रहा था। इन फ्रेस्नल बाइप्रिज्म टू प्रिज्म्स ऑफ हाफ डिग्री और 30 मिनट, टू प्रिज्म्स हैं हाफ डिग्री के या 30 मिनट के, आर सीमेंटेड टुगेदर एट बेस टू बेस। बच्चों आज ये 6th क्लास है, ऑनलाइन वाली 6th क्लास आज आपकी स्टार्ट किया। ठीक है, पहली क्लास में हमने इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया, दूसरी क्लास में हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बताया, है ना। फिर तीसरी क्लास में हमने आपका करेंट सोर्सेज बताया, थोड़ा बहुत सस्टेंड इंटरफेरेंस बताया, फिर कंडीशन वाली फिर एक क्लास को पूरा रिवीजन कर दिया था। ठीक है, वो हो गई जो 5वीं क्लास आपकी करेंस की है और 6ठी क्लास आज है, जिससे ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, प्रॉपर वे में वो नोट्स बना लें, इसलिए ये रेगुलर वे का। हाँ बताओ। तो फ्रेस्नल बाइप्रिज्म इज ए डिवाइस, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म वो डिवाइस है विच गिव द आइडियल इंटरफेरेंस, जो कि क्या देती है? आइडियल इंटरफेरेंस बाय टू करेंट सोर्सेज। करेंट सोर्सेज आपको पता है, जिन सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस टाइम changes with time are known as coherent sources. उन्हें हम क्या कहते हैं? coherent sources. तो फ्रेस्नल बाइप्रिज्म इज ए डिवाइस, फ्रेस्नल बाइप्रिज्म वो डिवाइस है which give the sustained interference, जो कि क्या देती है? सस्टेंड इंटरफेरेंस बाय टू करेंट सोर्स।
ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पहले ये लाइन में सुन लीजिए, ऐसा ही आपको लाइट सिंगल मिरर में दिखाएंगे। तो जो आप इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? आइडियल है, वेल डिफाइंड है, रेगुलर है, पीरियोडिक। हाँ सर नीचे पढ़ाएंगे, आइडियल, वेल डिफाइंड, रेगुलर और पीरियोडिक इंटरफेरेंस। तो आइडियल इंटरफेरेंस क्या है कि ब्राइट फ्रिंज जो सेंट्रल में बनी वही लास्ट तक है, वो है आइडियल। पीरियोडिक ब्राइट बनी फिर डार्क, फिर ब्राइट बनी फिर डार्क, फिर ब्राइट बनी फिर डार्क, ऐसा पैटर्न चले। ये नहीं कि 2 ब्राइट बन गई फिर डार्क बनी, फिर पता चला 3 डार्क बन गई, तो ऐसा। फिर पता चला जो डार्कनेस है थ्रू आउट द पैटर्न, पता चला जो फर्स्ट डार्क की डार्कनेस है और लास्ट वाले की डार्कनेस एक सी। और जहां पे तुम्हें धुंधला दिखने लगे समझ लो लाइट रेज बेंड होकर ओवरलैप कर रही है, तो वो आपका डिफ्रैक्शन होने लगता है। तो आपको पूरे पैटर्न में स्क्रीन में पता चला इतने रीजन में प्रॉपर इंटरफेरेंस दिख रहा है, इसके ऊपर और इसके नीचे हो सकता है धुंधला पैटर्न दिखे, तो वहां पे आपको डिफ्रैक्शन मिलने लगे। ठीक है, तो आपका वेल डिफाइंड, रेगुलर एंड पीरियोडिक इंटरफेरेंस है इंटरफेरेंस मिल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? सस्टेन। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इज द डिवाइस, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वो डिवाइस है विच गिव द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बाय 2 कोहेरेंट सोर्सेज, जो कि क्या देता है? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस 2 कोहेरेंट सोर्सेज। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 2 प्रिज्म है, हाफ डिग्री के 2 प्रिज्म या 30 मिनट के 2 प्रिज्म, एक के बेस से दूसरे का बेस जोड़ दिया, बन गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। एक के बेस से दूसरे का बेस जोड़ दिया, बन गया फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। अब जब जोड़ोगे तो बीच वाला एंगल क्या हो जाएगा? 179। इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म 2 प्रिज्म्स ऑफ हाफ डिग्री और 30 मिनट, 2 प्रिज्म है हाफ डिग्री या 30 मिनट की, आर सीमेंटेड टुगेदर एट बेस टू बेस, जिनको हम जोड़ देते हैं बेस टू बेस, एक के बेस से दूसरे का बेस। प्रैक्टिकली फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को बनाने के लिए ये तो हमारा वो हुआ थ्योरेटिकल बेस में, ये मतलब जो फ्रेस्नेल ने किया वो था, पर आज के समय में हम इस तरीके से करते हैं। आज के समय में हमने प्लेन ग्लास प्लेट ले लिया और ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग से बना दिया। ठीक है, तो प्रैक्टिकली या इन प्रैक्टिस ये भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिकली फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म is formed by, practically Fresnel baiprism is formed by plane parallel, formed by grinding and polishing of plane parallel glass plate, plane parallel glass। ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करते हैं किसकी? प्लेन पैरेलल ग्लास। ठीक है, अब ये देखिए क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ABC लिया। ठीक है, यहाँ पर ये एक फाइन स्लिट ले लिया, फाइन स्लिट
ठीक है, लाइट बीम, ये स्क्रीन एक्स वाई, लाइट बीम इससे बेंड होगी, ऐसे जाना था, ऐसे बेंड होगी, लाइट बीम ऐसे बेंड होगी, इधर बेंड करी, इधर बेंड करी, और आपको बीचों बीच में इंटरफेरेंस करनी, पी क्यू के बीच आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, ठीक है, पी क्यू के बीच, मतलब पूरा यहाँ इसके ऊपर हमको जहां तक बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है वो है इंटरफेरेंस, इसके ऊपर और नीचे हमको धुंधला सा, हल्का सा से मतलब फेडेड टाइप का दिख रहा है, जितना हमें यहाँ अच्छा दिख रहा है उतना पी के ऊपर पी एक्स और क्यू के नीचे क्यू वाई में नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पर आपका धुंधला पैटर्न है। अब हमने तो वो हल्का सा डिफ्रैक्शन हो गया आपका, लाइट बीम इधर उधर डेविएट थोड़ी बहुत करने लगे, कितना भी आप फाइन स्लिट बना लो तो ये वाला रीजन हम डिफ्रैक्शन वाला, ठीक है। अब इसको पीछे मिलाया, ये बना ऐसे, S1 S2, S1 से या S के बीच की डिस्टेंस, S से S2 के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है Y1, ये वाली डिस्टेंस, ठीक, Y1 ये डिस्टेंस है, ये डेली कर दिया है क्योंकि टाइम बहुत कम है तो डेली कर दिया है, फिर संडे में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, डेली कर दिया है। थोड़ा तुम लोगों को जो लोग मैथ पढ़ के आए बेचारे उनको थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, पर ये दिक्कत को तुम अपना घर पे ना पढ़ोगे, जैसे आप जब आओ तो यहीं पढ़ के आओ तो तुम्हारा वो टाइम भी वेस्ट होगा, हमारे पास जगह भी पर्याप्त है, आप बैठ जाइए चाहे जहाँ बैठ जाओ, अपना बैठ के आधे घंटे में एक टॉपिक पढ़ाते हैं, आधे घंटे में तैयार हो जाए, तो उसको प्रॉपर तैयार करें। और तुम लोग 9 बजे करेक्ट आ जाओ क्योंकि ये लोग बेचारे आ जाते हैं ना, तो फिर लेट होने का कोई मतलब नहीं। Fresnel biplane with a device which give the
सस्टेन्ड इंटरफेरेंस या आइडियल इंटरफेरेंस, ठीक है। और आप लिखना चाहते हैं विच गिव द वेल डिफाइंड रेगुलर एंड पीरियोडिक इंटरफेरेंस बाय वेल डिफाइंड रेगुलर एंड पीरियोडिक इंटरफेरेंस देता है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, एक मिनट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ABCD, जिसमें दो प्रिज्म है हाफ डिग्री, जिनको एक के बेस से दूसरे का बेस जोड़ दिया गया है। तो जब एक के बेस से दूसरे के बेस को जोड़ दोगे तो ये वाला पूरा ग्लास ही तो है, तो ये बन गया 170, और ये हाफ डिग्री का मतलब 30, हाफ डिग्री और 30। So in Fresnel biprism, two prisms of half degree are cemented together at base to base. Practically क्या होता है? Fresnel biprism is formed by grinding and polishing of plane parallel glass plate. Grinding और polishing करते हैं plane parallel glass. लो तुम लोग फिगर बना क्या होगा?
तो मेरे लिए ये प्रतीक्षा हो गया मेरा काम कर तो मेरे एनर्जी मिल जाएगी प्रतीक्षा ये इसका वैसे मैंने बताया आज की दिन में आईटी से यूनिवर्सिटी का करना पड़ा क्योंकि पहले एक जमाना क्या होता था यूनिवर्सिटी आईटी का बच्चे उसी का हम लोग तो फॉरनर यूनिवर्सिटी वाले मतलब यहाँ की यूनिवर्सिटी वाले डायरेक्ट अपने आउनी ज्ञान पर अब जो है ट्रेंड बदल चुका है टाइम में अब इन्होंने इतनी बात कि उनको भी वही आना पड़ता है वही फील्ड की तैयारी करते हैं वो भी सेल्फ माइंडेड तो वैसे ही पढ़ाते हैं चाहे ये कभी मैथ नहीं है वो उसने आई टी से जैसे क्लास पढ़ गया और फिर उसके बाद मैथ वाली बैठ किया आप जो डिस्कस ये मत सोचो कि आईआईटी से करेंगे तो तुरंत एक सब जॉब मिल जाए, कुछ नहीं। वो तो एक आदमी मिला क्या तो कोचिंग वाला टीचर उसकी विचार करता है। जब हम पढ़ाते हैं तो हम तो अपने टॉपर बच्चे बताते हैं, ये लोग
सही बात कह रहे हैं, जिसने टॉप कर दिया उसका बता रहे हैं। वही है कि आप अगर जैसे सोचें जो भी कोई तैयारी कर रहा है, अब जैसे ये बच्चा था जैम की तैयारी के लिए 1 साल बर्बाद करे, तो हमने कहा जैम के लिए क्यों, अच्छा है पढ़ने में, तो हमने कहा जैम के लिए क्यों बर्बाद करो, अपना MSc कर लो, उतनी मेहनत तुम उधर कर लो, तो PGT GT क्वालिफाइड कर दो, तो तुम अपना नौकरी पा जाओगे। तो मैं जैम से MSc किया। अभी एक हमारी स्टूडेंट है, उसको क्या होता है ना कि कुछ बच्चे अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, उनके मान लेते हैं मैं यही करना है। उसने MSc IIT से किया, ठीक है, MSc IIT से किया, B.Ed कर रही थी, बीच में छोड़ दिया। जब आई तो हमने कहा B.Ed कर लो, कहते नहीं B.Ed नहीं करेंगे, MSc IIT से करने के बाद फिर M.Tech करने चले गए। अब बताओ क्या फ़ायदा, MSc जब आप तो वही है ना कि कई बार बच्चे अब MSc IIT से कर चुके थे, आप क्या करते, PGT GT क्वालिफाई करते, B.Ed करते। जब पढ़ने में अच्छे हो, जब तुमने IIT से MSc किया, आपने क्वालिफाइड किया, तो आप PGT एक ही बार में क्वालिफाइड कर जाओ, एक नहीं 2 बार में कर जाओगे। नेट नहीं निकल पा रहा उसका, है ना। तो ये है कि आपको शॉर्ट टाइम में नौकरी पाने की कोशिश करनी चाहिए अच्छी, कि ज़बरदस्ती लंबा नहीं खींचना, है ना। किसी को वो फिक्स नहीं करना कि नहीं। एक ज़माना था जब हम लोग MSc कर रहे थे, जैसे हमने MSc VSSD कॉलेज से किया, एक हमारा मित्र था, उसका MSc में यहाँ पे हो गया था IIT मैथ्स में, तो उस समय बहुत कम सीटें होती थी। आइसलैंड जो जगह है वहाँ की यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसको जॉब मिल गई, वहीं से उसने PhD कर लिया, तो उसका बड़ा अच्छा बन गया। अब वो स्थिति है नहीं कि IIT में इतनी सीटें, कौन एक आधा बच्चा भले फॉरेन यूनिवर्सिटी चला जाए, बाकी सब तो यही रहते हैं। फिर वो यहीं आते हैं, नेट क्वालिफाइड करते हैं, फिर PhD करते हैं, आगे वही रहेगा। देखिए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इज ए डिवाइस, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म वो डिवाइस है विच गिव द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बाई 2 कोहेरेंट सोर्सेज, जो कि देता है सस्टेन्ड मतलब आइडियल, वेल डिफाइंड, रेगुलर, पीरियोडिक। यही हम आपको लॉयड सिंगल मिरर में लिखेंगे। लॉयड सिंगल मिरर इज ए डिवाइस या एन अरेंजमेंट विच गिव द सस्टेन्ड इंटरफेरेंस बाय 2 कोहेरेंट, यही चीज, ठीक है। एक्सपेरिमेंट बदलेगा, इसमें 2 प्रिज्म है हाफ डिग्री की, 2 प्रिज्म है हाफ डिग्री, उनको एक के बेस से दूसरे का बेस जोड़ दिया, एक के बेस से दूसरे का बेस जोड़ दिया, बन गया पूरा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। उसका एक एंगल हो गया 179, बाकी दोनों हो गए हाफ डिग्री और 30, ठीक है। तो इन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म 2 प्रिज्म्स ऑफ हाफ डिग्री और 30 मिनट आर सीमेंटेड टुगेदर, इनको जोड़ देते हैं, सीमेंटेड टुगेदर एट बेस टू बेस, एक के बेस से दूसरे का बेस। प्रैक्टिकली फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म इज फॉर्म्ड बाय ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग बाय प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट। प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट ले लीजिए और उसकी ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करके फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बना लीजिए। देखिए एक फाइन स्लिट लेते हैं, जैसे अगर आप ऐसे ही सोर्स ले लो तो लाइट भी वैसे ही फैलेंगे, तो बहुत ब्रॉड सोर्स हो जाएगा तब भी आपको दिक्कत है, तो फिर इंटरफेरेंस नहीं मिल पाएगा। इसलिए एक फाइन स्लिट ले लिया, लाइट भी इंटर इस पे पड़ी, मतलब बीम का फॉर्म, और वो ओवरलैप करती है, तब भी बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। ये डिस्टेंस आपने y1 ले लिया, ये डिस्टेंस y2, तो ये ओवरऑल वे में लगभग 1 मीटर पे, ठीक है। अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है डेविएटेड बीम में, इनको पीछे मिलाएंगे तो वर्चुअल सोर्सेज, वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेज, वैसे सोर्सेज मिल जाते कि डायरेक्ट आपके, और 2 सोर्सेज आप बनाते हो, हमने क्या कहा था, एक सोर्स से 2 सोर्स बनेंगे, सोर्स रहेगा एक ही, और 2 या तो रियल बनेंगे या वर्चुअल। जैसे यंग डबल स्लिट में सोर्स लिया, स्लिट पे गई, फिर बराबर बराबर डिस्टेंस पर स्लिट S1 S2, यहाँ पर आपका एक सोर्स है और ये सोर्सेस क्या हो रहा है, वर्चुअल, ठीक है।
इस फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म ने एक सर्टेन डेविएशन दिया है। जैसे लाइट बीम ऐसे जा रही है तो इसने डेविएशन दे दिया, लाइट बीम ये थी इसने डेविएट कर दिया, तो एक सर्टेन डेविएशन ये देता है। और वो डेविएटेड लाइट बीम क्या एक डेविएशन मिल गया तो डेविएटेड लाइट बीम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, सुपर इम्पोज करती है और इंटरफेरेंस करती है। ठीक है, अब देखिए जरा सा बना लिया फिगर। फाइन स्लिट एस को लिया है, फाइन स्लिट एस इज टेकन, fine slit S is taken at a distance y, at a distance y from Fresnel bypass, from Fresnel bypass, और स्क्रीन एक्स वाई जो ली गई है एट ए डिस्टेंस वाई एंड स्क्रीन एक्स वाई इज टेकन एट ए डिस्टेंस ठीक है फ्रॉम वाई, तो आपका टोटल सेपरेशन भी बराबर, टोटल सेपरेशन भी बराबर y1 प्लस अब आइए formation of interference, formation of interference, interference पैटर्न का फॉर्मेशन। ये हमने हेडिंग वाइज डिवीजन कर दिया, पूरी थ्योरी लिखने तो मजा नहीं आता। ठीक है, फिर कल हम आपको इसमें S1 S2 के बीच की सेपरेशन 2D का प्रूफ कराएंगे। ठीक है, और एक प्रूफ है फ्रिंज विड्थ W बराबर D लैम्डा अपॉन 2D, इसमें लिख देंगे। ठीक है, वो कल प्रूफ कराएंगे, उसी पर न्यूमेरिकल आपको न्यूमेरिकल जो कराएंगे सैटरडे को कराएंगे, इंटरफेरेंस पर इंटेंसिटी वाले पर एक दो न्यूमेरिकल लगवाएंगे और फिर इस पर है फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म में फ्रिंज विड्थ पर न्यूमेरिकल मिलेगा। देखिए लाइट बीम passing through the fine slit S, light beam passing through the fine slit S, पास करती है fine slit S, light beam passing through the fine slit S, पास करती है fine slit S, ठीक है, and this fine light beam, is incident, ये जो fine light beam है is incident on the Fresnel
biprism is incident on the Fresnel biprism. इंसिडेंट होती है Fresnel biprism which give the certain deviation. जो हम लिख रहे हैं, हम कोई लैंग्वेज याद नहीं कर रहे, जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। वैसे ही आपको भी आप अपनी लैंग्वेज में बदल के लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं। आपको लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको ये लिखना है कि लाइट बीम फाइन स्लिट से पास की, ठीक है। मतलब इसके पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ने स्लिट से पास करी। आप चाह सकते हो मोनोक्रोमेटिक लिख दो, मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर, उसका एग्जांपल है सोडियम लाइट। ये सेमेस्टर देखिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में मैकेनिक्स थी, मैथमेटिकल फिजिक्स, सेकेंड में आया इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये सेमेस्टर में थोड़ा सा टफ हुआ, और फिजिकल ऑप्टिक्स पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो सरल है, बायो सावर्ट लॉ है, गॉस लॉ है, ठीक है। ये जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ये थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक आए, है ना। फिर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में पहुँचोगे, वहाँ क्वांटम आएगी तो थोड़ी सी, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स आएगी। फिर फिफ्थ सेमेस्टर में रिलेटिविटी, अच्छा पेपर है, पढ़ने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से हर सेमेस्टर वाइज वो लोग पढ़ रहे थे, सिलेबस है वही, उसी में जैसे एक मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ गई और एक एमएससी से पेपर उठा लाए, वो इधर आ गया, ठीक है। तो ये अंतर हुआ है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आपको इसकी जैसे ये वाला पार्ट पोर्शन थोड़ा सा टफ पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको ज़्यादा, जैसे अगर बुक में पढ़ोगे तो याद करते करते परेशान हो जाओगे, तो आपको नहीं करना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपको फाइन स्लिट लेना है। इससे लाइट बीम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पर गई। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक डेविएशन देता है डेल्टा, ठीक है। ये इसका डेविएशन देने का एक सर्टेन डेविएशन देगा, और डेल्टा बराबर क्या होगा, म्यू माइनस 1, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, याद करिएगा, म्यू माइनस 1 अल्फा, म्यू माइनस 1 अल्फा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एक सब्ट्रैक्ट करो और इस एंगल को मल्टीप्लाई करो, तो म्यू माइनस 1 अल्फा। ये लर्न कर लीजिएगा, अगले टर्म में यूज भी करेंगे। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसने वो डेविएशन दे दिया। अब ये डेविएटेड लाइट बीम ट्रेवल करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगी और इंटरफेरेंस पैटर्न करेंगी। ये डेविएटेड लाइट बीम सुपर इम्पोज करेंगी, ओवरलैप करेंगी और एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है। अब इस इंटरफेरेंस पैटर्न में ऐसा लगेगा कि लाइट बीम यहाँ से नहीं आ रही, यहाँ से, वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। तो ये देखिए, लाइट बीम पासिंग थ्रू द फाइन स्लिट एस, एंड दिस फाइन लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द फ्रेस्नेल बाइप। ये जो फाइन लाइट बीम है इंसिडेंट हुई फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पर, उसने एक सर्टेन डेविएशन डेल्टा दिया, विच गिव द सर्टेन डेविएशन डेल्टा, जिसने दिया सर्टेन डेविएशन डेल्टा, एक नियत विचलन डेल्टा दिया। Which give the certain deviation delta, ठीक है। अब ये डेविएटेड लाइट बीम सुपर इम्पोज करी और बीच में इंटरफेरेंस पैटर्न पी2। These deviated light beams are superimposed, ये क्या कर रही है, सुपर इम्पोज
to each other. Superimpose to each other. ये superimpose कर दें. These deviated light beams are superimposed to each other and forming the interference pattern between और इंटरफेरेंस पैटर्न मिला PQ के बीच में. जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिला वो इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा मिलेगा. ये पैटर्न आपको मिलेगा. ये ऐसा पैटर्न ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न. ये आपको ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी. ठीक है, ब्राइट डार्क फ्रिंज पैटर्न मिलेगा. ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ, ठीक है, ब्राइट जिसकी इंटेंसिटी आई मैक्सिमम, इंटेंसिटी आई मैक्सिमम. डार्क फ्रिंजेस बनेगी जिसकी इंटेंसिटी आई मिनिमम. डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी आई मिनिमम. ठीक है, आई मैक्सिमम की वैल्यू वही आपको बताया था कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर. आई मिनिमम की वैल्यू K1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. तो ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ये बिल्कुल बराबर बन नहीं पा रही है. ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ, ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की विड्थ जो चौड़ाई है वो W. ठीक है, फ्रिंज विड्थ प्रूव अब तुम लोग ऑपरेटर पे करेंगे. फ्रिंज विड्थ जो है W की वैल्यू सुपर इम्पोज करें. जरा ये सुपर इम्पोज किया, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला PQ के बीच में. यहाँ दो कोहेरेंट सोर्सेस बन गए. देयर आर टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस, दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस. There are two virtual coherent sources formed at a very small separation. बहुत small separation पर रहा है. There are two virtual coherent sources formed at a very small separation. Fringe width W की वैल्यू, फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू D लैम्डा अपॉन, फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू D लैम्डा अपॉन 2D. D का मान
y1 प्लस y2। ठीक है, d का मान y1 प्लस y2। 2d s1 s2 के बीच की सेपरेशन 2d बनाया और लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, इतना आज के लिए। जब आपका फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म आ गया तो इतना लिखना है 3 मार्क्स। ठीक है, थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा, अभी लिखो। जैसे अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये नहीं लिखा, फिगर तो बता ही रहा है, इसको अपने आधार पे लिख लिया। तो जब आप लिखोगे ना तो उतना बड़ा नहीं रहेगा, तो शॉर्ट के लिए है। ठीक है, जिसको दिक्कत होगा ऑनलाइन में पढ़ लेंगे। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल बताएंगे। सर 2 मिनट रुकिएगा। W बराबर d लैम्डा अपॉन 2, d की वैल्यू है y1 प्लस y2, s1 s2 के बीच की सेपरेशन है। ठीक है।